जैन सभी को। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है संविधान की अनुसूचियाँ। तो संविधान की अनुसूचियों हम लोग देखने वाले हैं। संविधान निर्माण से पहले 8 अनुसूचियाँ थीं और उसके बाद में अभी 4 और हो गई हैं। 4 हो गई तो टोटल बढ़ के कितनी 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो हम लोग एक एक करके सारी अनुसूचियाँ देखने वाले हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची, तो ये पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची में क्या है? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका उल्लेख है। तो 28 राज्य और 8 यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों का 8 यूटी का उल्लेख है इसमें। 8 यूटी का उल्लेख है। 8 यूटी का उल्लेख है इसमें। मतलब क्या संबंधित है? जैसे उनका मतलब जैसे सीमा हो गई, कहाँ पर कितनी सीमा हो गई, कितनी सीमा है, उनका नाम वगैरह, नाम हो गए, जिलों की संख्या हो गई, मतलब इनसे संबंधित सारी जानकारी किसमें लिखी गई है? पहली अनुसूची में लिखी गई है। उसको देखते हैं दूसरी। तो दूसरी अनुसूची में क्या लिखा गया है? दूसरी अनुसूची है जो, उसमें क्या बताया गया है? दूसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची में बताया गया है जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनकी वेतन और भत्ते के बारे में। जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, अभी जितने भी अधिकारी IAS अधिकारी, कोई बड़े बड़े अधिकारी हो गए, उनकी मतलब कितनी सैलरी रहेगी उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या बताया है? पदाधिकारियों का वेतन, सैलरी, वेतन और भत्तों का उल्लेख है इसमें। वेतन और भत्तों का इसमें उल्लेख किया गया है। तो ये हो गया। उसके बाद तीसरी अनुसूची क्या है? तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? तीसरी अनुसूची है, इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है पदाधिकारियों की शपथ से संबंधित है ये, मतलब शपथ से संबंधित है। तो इसमें है पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। शपथ का इसमें उल्लेख किया गया है। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है कि इसमें दिया गया है राज्यों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दी गई है। कितनी सीटें सभी को बंटवारा दिया गया है। तो इसमें दिया गया राज्यों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। प्रतिनिधित्व के इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। उसको देखते हैं हम लोग पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है अनुसूचित क्षेत्र हैं, जैसे जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति का इसमें उल्लेख है। अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है इसमें। अनुसूचित जनजाति का इसमें उल्लेख है। उसको देखते हैं छठवीं अनुसूची है जो, इसमें क्या बताया गया है? तो ये छठवीं अनुसूची है। छठवीं अनुसूची है। इसमें क्या बताया गया कि असम, कुछ राज्य के बारे में इसमें बताया गया है। जैसे क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वही वाली, क्योंकि इसमें ये 4 राज्यों के नाम आपको याद रखना है। इसमें इनकी जनजाति का उल्लेख है। जनजाति का उल्लेख है इसमें। जनजाति का इसमें उल्लेख किया गया है। फिर इसको बाद देखते हैं छठवीं के बाद सातवें। तो सातवें में क्या है? इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। वो क्या है? सातवीं अनुसूची है।
इसमें क्या बताया गया है, इसमें शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियाँ हैं उनका बंटवारा है। केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा किया गया है इसमें। तो इसमें क्या क्या किया गया है कि इसमें 3 सूची अलग से बनाई गई हैं। इसमें क्या है, जैसे कि संघ सूची हो गई, संघ सूची में नियम वो कौन बनाएगा, जितने भी इसके अंतर्गत विषय आएंगे उसमें मतलब केंद्र सरकार नियम कानून बनाएगी। दूसरी है कि इस केंद्र सूची के बाद राज्य सूची, राज्य सूची में क्या है, जितने भी विषय हैं इसमें सारे नियम कानून कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। उसके बाद है तीसरी है समवर्ती सूची। इसमें वे चीज़ें हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं, लेकिन यदि दोनों मतभेद हुआ तो केंद्र का इसमें जाना मान्यता होगी। उसके बाद देखते हैं हम लोग 8वीं अनुसूची। उसके बाद हमारे पास 8वें नंबर की अनुसूची है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया, इसमें 22 भाषाओं का प्रावधान है। इसमें क्या है, 22 भाषाओं का प्रावधान है। 22 भाषाओं का प्रावधान है। संविधान में सबसे पहले क्या थी, 14 भाषाएं थी, फिर 14 के बाद इसमें 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। उसके बाद इसमें कितनी हो गई, 22 भाषाएं हो गई। 22 भाषाएं हो गई, तो ये हो गए जो संविधान में सबसे पहले ये संविधान में इतनी अनुसूची थी। उसके बाद संशोधन हुए, संशोधन करने के बाद फिर इसमें 4 और अनुसूची जोड़ी गई है, उनको भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं पहली अनुसूची जो यहाँ पर संविधान करके गई थी, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में सबसे पहले क्या था कि इसमें भूमि सुधार से संबंधित है। ये 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। तो भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से ये संबंधित है। इसमें क्या हुआ था, इसमें पहला संविधान संशोधन हुआ था। ये क्या था, फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था। इसे फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। उसके तहत इसमें ये पहली 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसके बाद फिर देखते हैं 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल का प्रावधान है। 10वीं अनुसूची है, जैसे अपनी पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में जाने पर उसके नियम क्या कानून है, क्या नियम है, उसके संबंध में क्या कानून हो, उससे संबंधित है ये। तो इसमें क्या है, दल बदल। सीधा क्वेश्चन आता है इसमें, दल बदल। इसमें क्या है, ये बदल है, दल बदल से संबंधित है। दल बदल से संबंधित है। इसमें क्या है, 52वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें 52 संविधान संशोधन हुआ था। ये कब हुआ था, 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, 1985 में हुआ था। ये हो गई। उस पर देखते हैं 11वीं नंबर की 11वीं नंबर है। इसमें क्या है, इसमें पंचायती राज्य का उल्लेख है। पंचायती राज, नगर पंचायत नहीं है ये, मतलब नगर पंचायत से संबंधित पंचायती राज का उल्लेख है। पंचायती राज का उल्लेख है, पंचायती राज्य से संबंधित है। वैसे पंचायती राज का इसमें उल्लेख है, पंचायती राज का उल्लेख है। इसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 73वां हुआ था। 73 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। वही कब हुआ था, 1993 में हुआ था। 1993 में हुआ था। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 12वें नंबर की। 12वीं नंबर की है। ये किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित है। ये कितना, इसमें कौन सा संविधान संशोधन होता है, ये 74 नंबर का इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये संविधान संशोधन हुआ था। ये भी 1993 में हुआ था। तो मैंने आपको सारी 12 की 12 अनुसूची पढ़ा दी।